हाय आर्मी, आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बड़े हो गए। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू वन शॉट लेके। और आर्मी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई वीडियो डालने में, क्योंकि ना मैं कहीं चली गई थी काम की वजह से, इसलिए आई एम सॉरी। तो अब चलो बकवास कम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हुआ बॉस आप आ गई। ये तो लड़की रो रो के मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखो ना बॉस, कितना रो रही है ये लड़की। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? कौन हो तुम लोग? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मुझे छोड़ दो। चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, सबका दिमाग खराब कर रही हो यहाँ पे। तुम एक तरह से समझ लो कि तुम अब मेरे पास ही रहोगी। और हाँ, काहे तुम अब जा सकते हो, आगे मैं देख लूंगा। ओके बॉस, मैं चलता हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गया, इस लड़की ने तो मुझे पागल ही कर दिया था रो रो के। बॉस आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही भूल के काय वहाँ से चला जाता है। तो आर्मी, मैं जंकू के बारे में बताऊँ। जंकू की एक मॉम है और जंकू है बस। और हाँ, वो बहुत ज़्यादा रूड है। जंकू और माफिया बनना चाहता है, अभी बना नहीं है। और ताई के बारे में बताऊँ, ताई का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो बस अकेली सिंपल सी लड़की है। अब आगे प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे छोड़ दो। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुम्हें देख के यहाँ से जा सकूँ। मैंने कब बोला कि तुम मुझे पैसे दो? और तुम जियम जंको को पैसे दोगी जिसके पास अंधा पैसा है? तुम इतने से पैसे में क्या करोगी मुझे देके? वो तो मैं बस अब बिल्कुल चुप। वैसे भी तुम बहुत हॉट हो, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मिर्च जैसी है। तुम्हें देख के मुझे खाने का मन कर गया था तुम्हें। आप ये कैसी हैवाना जैसी बात कर रहे हैं? मुझे जाने दो प्लीज। नहीं बेबी, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। तुम इतनी सुंदर जो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब मुझे मजबूरन तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे खामखा गुस्सा दिला रही हो। जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना मैंने कहा मेरे करीब भी मत आओ। मेरे बिल्कुल करीब मत आओ, समझे? अच्छा, तो तुम मुझे थप्पड़ मार के बोलो कि करीब ना हो। अब तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा। जाने दो मुझे। मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। मॉम, मैं घर आ गया। वैसे मॉम, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो ये बता कि रात को कहाँ रहा? और ये लड़की चमको, ये लड़की कौन है? हाँ, तूने मुझे बताया नहीं, ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? बोल जंकुक। मॉम, मुझे अंदर तो आने दो पहले। इतनी जल्दी सारे सवाल कर रही हो। फिर सब लोग अंदर जाते हैं। मॉम, ये है आपकी होने वाली बहू। और हाँ, मैं 2 दिन के अंदर शादी करने वाला हूँ इससे। अब तो आप खुश हो ना? पर बेटा, इतनी जल्दी अरेंजमेंट कैसे होगी? शादी की इतनी सारी तैयारियां होती है, 2 दिन के अंदर कैसे पूरी करूंगी मैं? तुम इतनी जल्दी। मॉम, आप ही तो कहा था कि मैं जल्दी शादी करूं। अब जल्दी शादी करूं तो भी आपको प्रॉब्लम। हाँ बेटा, पर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मेरी प्यारी बहू का नाम क्या है? मेरा नाम
सब लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ कोई आता है। जग्गू भाई मुझे नहीं मिलवाएगा क्या? हाँ, मेरी होने वाली भाभी आ गई। ओह, मैं कितना खुश हूँ। हेलो भाभी, कैसी हो आप? ठीक तो हो ना? अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे घर पे आने की? मैंने तुझे मना किया था ना। देखिए ना आंटी, जग्गू फिर लड़ाई करने लग गया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पिछली बात बोलने के लिए बोले हैं ना इसे। हाँ जग्गू, छोड़ो उसे। एक तो शुभन ने मेरी इतनी हेल्प करी है, ऊपर से हम ये पिछली बातें बोल नहीं सकते क्या? हाँ, छोड़ो उसे। पर मॉम, आपको पता है ना इसने क्या किया था? नहीं, अब मैं भूल चुकी हूँ, समझे? और तुम भी भूल जाओ। हाँ तो मॉम, उसी से बात कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं रात को आऊँगा, क्योंकि आप तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। इतना बोल के जंकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे मेरी प्यारी बहू, तुम्हारी फैमिली नहीं आई क्या इस शादी के लिए? हाँ, वो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ आंटी, मेरा कोई भी नहीं है। क्या? आई एम सॉरी बेटा, मैंने ये सब पूछ के तुम्हें सैड कर दिया। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। ओफो, टाइम का तो पता ही नहीं चला बात करते करते। ऐसे ही चलो शॉपिंग करने चलते हैं, 2 दिन में शादी है ना, तो बहुत सारे सामान भी लेना होगा। और हाँ, वहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। चलो मैं तुम्हें वहाँ के गोलगप्पे भी खिलाऊंगी। पर आंटी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं नहीं जा सकती। ओह अच्छा, ऊपर जाके ना राइट में एक रूम है, तुम उसमें आराम कर लो, वो अब से तुम्हारा रूम है। ओके आंटी, बाय आंटी। इतना बोल के जिन वहाँ से चली जाती है और ताया रूम में चली जाती है। मैं अकेली लड़की क्यों नहीं हूँ? मेरे मॉम डैड क्यों नहीं है? गॉड, आपको मेरे साथ ही ऐसा करना था? हाँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ? एक तो फोर्सली शादी और ऊपर से वो सब। ताया रो ही रही होती है तभी कोई छुपके से अंदर आता है। और मेरी होने वाली भाभी जी जंकुक नहीं है? नहीं, वो घर पे नहीं है, कोई भी नहीं है। आप बताओ क्या काम है? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, पर मुझे आपसे मिलना था। ऐसे जंकुक को कितनी अच्छी चीज मिल जाती ना, मुझे वो चीज क्यों नहीं मिलती? मैं तो आपसे बस मिलना चाहता था, है ना भाभी जी? ये आप क्या कर रहे हैं? दूर के मुझसे, जस्ट लीव मी, हटो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहाँ जा रही हो? हाँ, रुको, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अच्छा वो तुम आ गए, तुम्हें पता है वो लड़का। फिर जंकुक सुबिन को देख लेता है, उसे बहुत मारता है, फिर ताया को खींच के अंदर लेके जाता है। तुमने बुलाया था ना सुबिन को अंदर, वरना वो ऐसे कैसे आ सकता है घर पे? और मॉम भी घर पे नहीं है। मॉम को भी तुमने ही भेजा होगा कोई झूठ लगा के। नहीं, हाँ, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो ना, तो वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा होगा, है ना? मैंने सही कहा ना? मैंने किसी को भी यहाँ पे नहीं बुलाया। और हाँ, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? नहीं, सब लड़के एक जैसे होते हैं, सबको बस फोर्स करना आता है। अच्छा जी, और ये मगरमच्छ के आंसू रोना बंद कर दो, क्योंकि मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। मुझे पता है सुबिन को तो तुमने ही बुलाया, वो अंदर वरना कैसे आ सकता है? हाँ, तुम्हारी ये जो सुंदरता है ना, बहुत घमंड कर रही हो ना। अभी बताता हूँ, तुम्हारा घमंड भी तोड़ देता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे को जाने दो। नहीं छोड़ूंगा, तुमको बताता हूँ। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो।
तुमने रो रो कर मेरा दिमाग खा लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं बेबी, नहीं छोड़ सकता मैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। नहीं ना बेबी गर्ल, इतना पेन दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं, लगता है मॉम आ रही है। अगर मॉम को कुछ भी बताया ना ऐसा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, शादी के लिए रेडी रहना, 2 दिन बाद है। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। फिर जिन वहाँ आती है। और मेरी प्यारी होने वाली बहू, मुझे लगा तुम सो गई, तुम तो जग रही हो। वैसे भी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सामान लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, तो तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम रो रही हो? नहीं, वो बस मैं फैमिली के बारे में सोच रही थी, मैं इसलिए रोना आ गया। नहीं, कुछ और बात है, बताओ क्या हुआ? जंकुक ने कुछ कहा क्या तुम्हें? हाँ, तुम बताओ मुझे, मैं भी इससे बताती हूँ क्या कहा उसने। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। अच्छा, तो यही बात है। बेटा, हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे हैं ना, ऐसे मत रोया करो, मुझे भी रोना आ जाएगा। मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ ना। अच्छा, रोना बंद करो, चलो अब तुम सो जाओ, आराम करो, ओके? इतना बोल के जिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। एक तरफ इनकी मॉम जो कि इतना अच्छे से बात करती है, और एक तरफ इनके बेटे जो कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। मैं ऐसी जगह क्यों फंस गई? ऐसे ही स्किप टाइम हो जाता है और 2 दिन बीत जाते हैं। और हाँ, शादी वाला टाइम आ जाता है। अब आगे नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी। ओह मेरी प्यारी बहू, तुम तो तैयार हो गई। अरे क्या दे रही हो? चलो जल्दी करो, अब नीचे जाना है ना। तुमको वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, सारे मेहमान आ गए। चलो। आंटी, वो बस मैं पानी पी रही थी। हाँ, मैं चलती हूँ। स्माइल करो, एक भी आंसू नहीं दिखना चाहिए, समझी? फिर जंकुक ताई को रिंग पहना देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते, तभी ताई बेहोश हो जाती है अचानक से। ताई, क्या हुआ तुम्हें? उठो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बोलो। उठो ताई, क्या हुआ तुम्हें? जंकुक, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो ताई को, जल्दी, अभी। हाँ, मैं बस अभी लेके चलता हूँ। फिर जंकुक ताई को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर डॉक्टर चेकअप करते हैं ताई का, और डॉक्टर फिर कुछ समय बाद बाहर आते हैं। वो उन्होंने पॉइजन ले लिया था, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक है, मिल सकते हैं। जाओ जंकुक, तुम मिल के आओ। ओके माँ, मैं जाता हूँ। फिर जंकुक ताई से मिलने के लिए अंदर जाता है। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें कितना फोर्स करता था हर चीज के लिए। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तुम चाहे तो अपनी लाइफ जी सकती हो, पर जंकुक, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पता है तुम तो मुझसे दूर जाना चाह रही थी ना, तो अब मतलब तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ हाँ, पर तुम मुझे प्लीज हर्ट मत करना, फोर्स मत करो किसी चीज के लिए। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब थैंक यू सो मच ताई। हाँ, मैं अब किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ये सब किया, तुम्हें प्रॉब्लम हुई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं ताई, मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे एहसास हो गया था।
इस स्टोरी की एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, तेगू की भी शादी हो जाती है फिर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय सारंगे।